होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है पहले किसी को पता है? होमोजीनियस तुम्हें पता है ना क्या होता है? होमोजीनियस केमिस्ट्री में तो पढ़ा है, क्या होता है होमोजीनियस से बताना है? यूनिक कॉम्पोजिशन इज होमोजीनियस, यूनिफॉर्मिटी एक तरीके से, यूनिफॉर्मनेस। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक फंक्शन लेता हूँ यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स वाई, एक फंक्शन है एक्स वाई का 3x + 2y, ठीक है। इसको मैं f1 नाम दे देता हूँ। एक दूसरा फंक्शन लेता हूँ f2, ये भी एक्स वाई का फंक्शन ले रहा हूँ, ये लेता हूँ 3x² - 4y² + 2xy, ठीक है। हर टर्म की डिग्री क्या है? हर टर्म की डिग्री, इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी, दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। इसकी डिग्री, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री 1 + 1 2, तो होमोजीनियस इक्वेशन। मतलब हर टर्म की अगर डिग्री समान रहेगी, सेम रहेगी, तो वो क्या कहलाएगी? होमोजीनियस इक्वेशन। दिस इज इट। करने का तरीका है कि इसका ये भी है वेरीफाई करने का, मैं x की जगह λx डाल देता हूँ, y की जगह λy डाल दे, क्या बनेगा ये? 3λx + 2λy, लैम्डा कॉमन आ गया, 3x + 2y, और ये चीज़ लैम्डा f1 xy की फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं भाई। f1 xy ये है ना, तो f1 xy, तो लैम्डा की पावर क्या आई? तो होमोजीनियस कितने डिग्री की हुई? लैम्डा की पावर विल डिसाइड द डिग्री ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर है? पक्का? अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ क्या आएगी? 2 आएगी। देख लेते हैं एक बार, f2 λx λy, ये बन जाएगा 3λx² + 2λx λy - 3λy²। तो इसको मैं लिख सकता हूँ λ² कॉमन लेके 3x² - 3y² + 2xy। अच्छा 4 है यार, सॉरी, यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो ये λ² f2xy बन गया। डिग्री क्या हुई? 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इन शॉर्ट, अगर कोई भी फंक्शन मेरे को दिया हुआ है एक्स वाई का, मेरे को कोई भी फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई का, और मैं उसमें x की जगह λx डाल दूं और y की जगह λy डाल दूं अगर, और लास्ट में लैम्डा की पावर n f ऑफ एक्स वाई ही बन जाए, तो इसका मतलब n इज द होमोजीनियस डिग्री, या फिर मैं ये कह सकता हूँ n डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है। बात खत्म हो गई। क्लियर है? पक्का? सोच लो। ठीक है, अब बात करते हैं यार होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। अभी तक हमने बात की थी होमोजीनियस इक्वेशन की, अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ही दे देता हूँ, dy/dx x² + y² xy ले लो। ऊपर डिग्री 2 2, नीचे भी 2। ध्यान से देखना, ऊपर डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है, तो अल्टीमेटली लैम्डा जो कॉमन आएगा वो कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा की पावर क्या बनेगी? 0 बनेगी। तो लैम्डा एक दूसरे से कट जाते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। याद रखना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में लैम्डा कट जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम या तो y को vx लेंगे या फिर x को vy लेंगे। यहाँ मैंने कैपिटल बनाया है या स्मॉल ही होंगे? जो स्मॉल है तो स्मॉल होंगे, कैपिटल है तो कैपिटल होंगे। x को vy लेंगे या y को vx लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन हमने यहाँ dy/dx लिखा है या dx/dy में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ dy/dx लिखा है तो मैं यहाँ पे y को vx लेट कर रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx कितना हो जाएगा? v को ऐसे रखा x की 1 प्लस x को ऐसे रखा v की dv/dx। इतना समझ आया? सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्या बनेगा? dy/dx की जगह आएगा v प्लस x dv/dx इज इक्वल्स टू x की जगह x² ही रहेगा, प्लस y की जगह क्या आएगा? vx, तो v² x² अपॉन x vx। कोई प्रॉब्लम है किसी को? y की जगह vx डाल दिया,
डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये डाल दिया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इतना समझ आया? मैंने आपको जब सॉल्यूशन बता रहा था मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो मैंने होमोजीनियस के वहाँ पे लिखवाया था इट इज़ काइंड ऑफ वेरिएबल रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। देखते हैं, यहाँ से v इधर लेके जाऊँगा, x डी वी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर बाई वी माइनस वी। सॉल्व करेंगे तो 1 बाई वी बचेगा माइनस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 0 हो गया। तो मेरे पास लास्ट में ये बच गया x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई वी। अब क्या करूं, वेरिएबल सेपरेट कर दूं तो v इधर जाएगा तो v डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ये बन जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। v की वैल्यू क्या है y बाई एक्स, यहाँ डाल दो बस, वाई स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर। वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हुआ ना लास्ट में, बात समझ आई? बस इतना सा काम है। अगर अच्छा यहाँ पे जब ये लिखोगे ना आप, तो ये भी लिखना डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई जो होगा वो हो जाएगा v को ऐसे रखेंगे y की 1 प्लस y को ऐसे रखेंगे डी वी बाई डी वाई। इन दोनों से ही सॉल्व होगा। क्लियर है? अब ये मत कहने, ये मत समझ लेना कि यार यहाँ x है यहाँ t है तो हम y को ही लेंगे या t। समझ गए ना? मतलब x y दो वेरिएबल है तो उनकी टर्म्स में लिया जाएगा एक दूसरे की। सेंस समझ आ गई सबको? इतना करो फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पे ना आप इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो। ये बेटर है, डिग्री ऑफ फॉर्म। चलो माइक एक बार मेरे को बताइए डी वाई बाई डी एक्स क्या बन रहा है? tan y बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई होल डिवाइड बाई एक्स। होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है ठीक है। y इज इक्वल्स टू वी एक्स ले सकते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करने पे एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इसको रटना मत यार, निकाल लेना, प्रोडक्ट रूल ही तो लगाया है। सब्स्टिट्यूट करते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स तो ऐसे रहेगा tan y की जगह वी एक्स। चलो इस क्वेश्चन में मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ, आगे से मैं स्किप करूँगा। वी एक्स अपॉन एक्स, एक्स कॉमन आके कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से x कटा, क्या बचा tan v प्लस वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। बिल्कुल सही, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म डायरेक्टली बन गई, डी वी अपॉन टेन वी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेशन डी वी अपॉन टेन वी इज कॉट वी की इंटीग्रेशन इज लॉग साइन वी इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत? हाँ जी, दोनों तरफ सी आएगा, सी माइनस सी तो हो जाता है, सी जीरो आ रहा है वो डाल के ना वैल्यूज। हाँ हाँ ठीक है, हो सकता है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा, दो लोग आ गए, मैंने आपको सिखाया था दो लोग आ जाते हैं, एक में कर सकते हैं यार अपन। तो ये क्या बन जाएगा लॉग साइन वी की जगह वाई बाई एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू सी, साइन वाई बाई एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू के ले लिया, ई की पावर सी हो जाएगा ना भैया, बेस ई है, ये ई की पावर सी हो जाएगी ये चीज़, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब x को 1 डाल रहा हूँ, y को पाई बाई 2, तो 1 इज इक्वल्स टू के आ गया। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन आ गया, आंसर क्या आ गया, साइन y बाई एक्स
इज इक्वल्स टू एक्स। कोई प्रॉब्लम है? 1 आ गया ना, सी तेरा 1 आया ना भाई, अगर वही सबसे पहले पुट कर दे सबसे पहले ही पुट कर रहा है तो सी 0 आएगा तेरा। तो फिर अलग आए। अलग कैसे आ रहा है? सी 0 आ गया, तब भी ये इक्वल्स टू 0 बनेगा। ये इक्वल्स टू 0 कब बनेगा? जब ई की पावर, चल छोड़, ये इक्वल्स टू ई की पावर 0, ई की पावर 0 इज 1, दिस इक्वल्स टू 1 ही तो बन रहा है। समझ गया ना? ओए समझी? बाकी लोग ठीक है। चलो भाई, इसमें dy बाई डी एक्स बनाते हैं यार। dy बाई डी एक्स बनेगा कैसे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको इधर बेच के ये नीचे आ जाएगा, ये बनेगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये बन रहा है, देखना एक बारी, dy बाई डी एक्स। ठीक है, माई का तेरा यस नहीं आया। देखना बच्चे, इसको मैं इधर ले गया, माइनस कंपनसेट करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई कर दिया, उसके बाद इंटरचेंज कर दिया, ऊपर इधर उधर ले गया, बाहर लिया हुआ है तूने। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वो सेम ही बात पड़ती है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यार थोड़ा सा, y को vx का मतलब dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। आप स्टेटमेंट लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग वगैरह, सीधा सब्स्टिट्यूट मारूंगा तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा डायरेक्ट हो रहा है, y को vx रखूँगा v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। मैंने vx रखा, vx रखा, vx रखा, एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से कॉमन निकाल के कैंसिल आउट, ये v इधर जाएगा, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, ये बन जाएगा v प्लस वी स्क्वायर माइनस वी प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी। इससे ये गया 2v स्क्वायर बन गया, तो 2v स्क्वायर, ओहो क्या बनेगा ये, 1 माइनस वी अपॉन 2v स्क्वायर डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? सबका बन ही गया इतना। यहाँ पे लॉग बन जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्या, डायरेक्ट हो जाएगी तो स्प्लिट करते ही ये बन जाएगा 1 बाई 2 वी स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई 2 वी की इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स की इंटीग्रेशन। माइका बताइए इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? करेक्ट, माइनस 1 बाई वी बेटा, प्लस 1 बाई 2 लॉग वी इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। माइका समझ आया? v की पावर -2 हो जाएगी, +1 +1, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको v का यार यहाँ पे काम करता है ना, हाफ आ रहा है, मैं रूट को लेना नहीं चाह रहा, तो अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 बाई वी प्लस लॉग वी इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस के कर दिया मैंने 2c को। ठीक है, लॉग्स को एक तरफ कर रहा हूँ मैं, ये क्या बन जाएगा, लॉग v होता है y बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई प्लस के। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, लॉग y बाई एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई प्लस के, दिस इज द आंसर। क्लियर है भाई? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। सेम चीज़ें करते हैं, y को vx लिया, इसका मतलब dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y को vx के साथ, ये बन जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, y की जगह vx आएगा तो v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर का अंडर रूट, ये बनेगा क्योंकि x से कॉमन ले लिया, x मैंने ऊपर नीचे, v से v कैंसिल आउट,
तो आई विल डायरेक्टली गेट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म विच आई नो हाउ टू इंटीग्रेट dx/x इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इसमें 1/x² प्लस a² के अंडर रूट का फॉर्मूला लगेगा जो होता है log ऑफ, बताइए क्या होता है? क्या आ गया? इज इक्वल्स टू log x प्लस सी। अब आप लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं यहीं छोड़ना है इसके आगे करना है, आप इसके आगे कर सकते हैं क्योंकि 2 log आ गए। log को इधर लेके जाऊंगा तो log डिवीजन में जाएगा, ये बनेगा y/x प्लस x² प्लस y² अंडर रूट अपॉन x होल डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू c। ये बनेगा। इसको सॉल्व करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y प्लस रूट x² प्लस y² इज इक्वल्स टू x² k। x² k क्यों आया? बेस यहाँ पे e है, e की पावर c को मैंने k लिया और इस x को x को x के साथ मल्टीप्लाई करके इधर ले गया। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं पर ज़्यादा बेटर वो प्रेजेंटेशन में वो ज़्यादा अच्छा है तो उसके मार्क्स ज़्यादा भी दूंगा मैं। देखते हैं भाई ये देख रहे हैं भाई, ये क्या बनेगा जल्दी जल्दी बता दो। dy/dx इज इक्वल्स टू y/x log y/x प्लस 1, y को vx, तो dy/dx कितना हो जाएगा? v प्लस एक्स dv/dx, v प्लस एक्स dv/dx सब्स्टिट्यूट कर दिया इसकी जगह, और यहाँ पे क्या बनेगा? v log v प्लस 1। ठीक है जी, v से v गया मल्टीप्लाई हो गए तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, v log v इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू dx/x। ऋषभ इतना क्लियर है? अब इसको कैसे करेंगे भाई? log v को बिल्कुल सही सब्स्टिट्यूशन, log v को t मानेंगे, 1/v dv dt बनेगा। भाई का यहाँ अटक गई थी, log v को t माना तो ये बन जाएगा dv/v इज इक्वल्स टू dt। तो dt अपॉन t की इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू log x प्लस c। तो इसको सॉल्व करेंगे तो log t कितना हो जाएगा भाई? t है log v है y/x इज इक्वल्स टू log x प्लस c। इसको मैं लिख सकता हूँ log y/x अपॉन x इज इक्वल्स टू k, तो kx। ये सॉल्व करना है यहाँ पे, ऐसे छोड़ना है तो क्लियर है? पक्का भाई? वैसे मैं इसको में से log भी हटा सकता हूँ अभी भी। y/x इज इक्वल्स टू e की पावर x अल्फा e की पावर x कर दूंगा। समझ गए ना कैसे? पक्का? नहीं समझा मेरा बाबू? देख भाई यहाँ पे y/x बेस e है तो इसको e की पावर kx लिख सकता हूँ, e की पावर k इंटू e की पावर x तो नहीं लिख पाऊंगा, e की पावर k x लिख सकता हूँ, फिर ये लिख सकता हूँ, क्यों नहीं? k प्लस एक्स क्यों होगा? मल्टीप्लाई होता है। अरे क्या कह रही हो ऋषभ बाबू? इसको अल्फा मान लो, अल्फा की पावर x। ये भी बोल सकता हूँ मैं, ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है भाई। e की पावर k इज अल्फा ना, अनदर कांस्टेंट भाई। समझ गई? तो प्रॉपर्टी देख ले भाई, यहाँ पे a की पावर n होल पावर m अगर होती है तो वो a की पावर n इंटू m होती है भाई, एंड a की पावर n इंटू a की पावर m होता है तो a की पावर n प्लस m होता है भाई। समझ गए? आगे बढ़े? आप लोगों को इस क्वेश्चन में पंगा आ रहा है भाई। तो ये dy/dx इज इक्वल्स टू y/x प्लस f ऑफ y/x अपॉन f डैश y/x आ रहा है। y को vx ले लेते हैं तो ये बनेगा v प्लस x dv/dx इज इक्वल्स टू v प्लस fv बाय f डैश v से v गयो, ये बना f डैश v dv अपॉन f ऑफ v इज इक्वल्स टू dx/x इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इस बिल्कुल सही ऋषभ, इसको t मानेंगे, ऊपर dt नहीं दिख रहा अपने को, तो क्या आएगा आंसर? log फंक्शन ऑफ v इज इक्वल्स टू log x प्लस c। ये बनेगा भाई, इजी। तो क्या बना? f ऑफ v
इज इक्वल्स टू के एक्स लॉग एक्स ए की पावर ये बन जाएगा। तो एफ ऑफ वाई बाई एक्स, क्वेश्चन एडजस्ट वेरिएबल में गिवन होगा, उसी वेरिएबल में छोड़ के आना है, ये आंसर है फाइनल। क्लियर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? लीनियर जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, डिग्री 1 होनी चाहिए। किसकी डिग्री 1 होनी चाहिए भाई? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री 1 और इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री 1, डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 और इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे ये लिखना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन दोनों की डिग्री 1 होनी चाहिए एंड नो प्रोडक्ट ऑफ अबव 2। डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है भाई? y, डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिग्री 1, y के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, dy बाई डी एक्स नहीं हो रहा, ना ही y की पावर 1 से बड़ी है, कुछ है अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, होने दो। ऐसे ही अगर मैं dx बाई डी वाई कर दूँ प्लस यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? x हो गया, तो x साइन y कर दूँ यहाँ पे इज इक्वल्स टू यहाँ पे कर देता हूँ मैं y, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी लीनियर ही है, बट फर्क क्या है? यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया भाई, यहाँ x हो गया तो यहाँ x की पावर 1 है और साथ में कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे y की टर्म में कुछ भी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। क्लियर है? पक्का? सोच लो एक बार और। डिग्री की बात नहीं हो रही, हम सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बार इधर देखना प्लीज प्लीज। अब अभी लिखो नहीं प्लीज, अभी बस समझने पे ध्यान दो, क्योंकि ये समझ नहीं आया ना तो आगे हम क्यों कर रहे हैं वो समझ नहीं आएगा। हाँ, मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे इस चीज़ को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। अब आप में से किसी को ये पता है ये क्या है? क्या एक्स वाई का वो करेक्ट। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, हाँ कि ना? लिख सकता हूँ भाई, तूने ये पहचाना तभी तू ये लिख पाया। इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दूँ दोनों तरफ, एंटी होते हैं एक दूसरे के, ये बन जाएगा एक्स वाई, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? देखो अभी यहाँ पे कितने आंसर आ गए। साइन एक्स की इंटीग्रेशन में 2 आंसर आ चुके तुम लोगों के, माइनस कॉस एक्स। बात समझ आई? तो यहाँ से ऑब्जर्व करके नहीं तो इंस्पेक्ट करके मैंने सीधा डिफरेंशिएशन लिखी, इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? अगेन इट इज़ नॉट इन योर एनसीईआरटी। ठीक है, पर हम ये क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूँ। इस चीज़ को मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो है मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी है। क्या बना दिया? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे यहाँ पे देख के पता लग गया भाई ये डी एक्स वाई है। ठीक है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे जस्ट फॉर अ ग्लिम्स मैं आपको बता रहा हूँ, डी एक्स वाई को मैं लिख सकता हूँ एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। भाई डी एक्स यहाँ पे ले जाओ, डी एक्स को यहाँ फेंक दो, तो ये वही तो बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू साइन एक्स डी एक्स। और इसको मैं डी एक्स वाई लिख सकता हूँ, जो कि लिखा ही है मैंने अल्टीमेटली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, सोच लो। तो आप बाय इंस्पेक्शन भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, बट एमसीक्यू ओनली, एनसीईआरटी में ये अवेलेबल नहीं है, अलाउड नहीं है। क्लियर है? ये सिर्फ मेंस और एडवांस में अलाउड है। तो इतना लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ कि ये मैंने आपको क्यों बताया। अभी इधर देखो ऋषभ, पेन रख दे बेटा, इधर देख।
सबसे पहली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे सिलेबस में है वो इस टाइप की है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, इस फॉर्म की, जहाँ पे p और q जो होंगे वो आपके फंक्शन ऑफ x होंगे या फिर कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक है। या ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास आ जाती है तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, ठीक है। और सॉल्यूशन क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होगा y डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। रटना है तो 1 2 3 चीजें रटनी है, क्लियर, ठीक है। अब थोड़ा सा ज्ञान ले लो इधर। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या बनेगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स dy बाई डी एक्स प्लस पी ई की पावर पी डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्यू ई की पावर पी डी एक्स। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। ये चीज क्या बनी, प्रोडक्ट रूल किसका किसका, क्या बात है ऋषभ, तूने दिल जीत लिया भाई आज मेरा। यहाँ पे e की पावर पी डी एक्स को ऐसे रखा और y, इनका प्रोडक्ट रूल है ये, एक बार चेक करें। e की पावर पी डी एक्स को ऐसे रखा, y की डिफरेंशिएशन इज दिस। अब y को ऐसे रख दिया, e की पावर पी डी एक्स की इंटीग्रेशन, e की पावर इंटीग्रेशन और पी डी एक्स की इंटीग्रेशन, चेन रूल लगेगा, e की पावर ये एज इट इज आएगा, e की पावर एज इट इज आ गया, और जिसको x माना है उसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, p। बात समझ आ गई। और ये क्या बन गया, इक्वल्स टू q इंटू ई की पावर पी डी एक्स। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, अब तो यार समझदार हो तुम, dx इधर जाएगा, y इंटू ई की पावर पी डी एक्स क्यू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डी एक्स डी, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। तो देखना उसकी इंटीग्रेशन करके यही नहीं बनेगा एज इट इज। कोई प्रॉब्लम है कृष्णा, समझ आ गया। तो बस वो समझाने के लिए था, और वो इससे पहले जो एग्जांपल दिया था ये भूमिका बना रहा था मैं, क्लियर है। अब इसके अलावा मैंने तुम्हें और बताया था, यहाँ पे तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है भाई, y। अब दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो सकती है, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पे p और q क्या हो सकते हैं, फंक्शन ऑफ y या फिर कॉन्स्टेंट्स। देख लो सेम ही चीज लिखी है, मतलब सेम नहीं सिमिलर चीज लिखी है। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, e की पावर p डी वाई, और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई। करेक्ट, बात समझ आई। तो आपको एक ये याद रखना है पूरा, और आपको एक ये याद रखना है पूरा, ठीक है। LDE खत्म, क्लियर है। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक वो फैक्टर होता है जिसको मल्टीप्लाई करने पे फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाती है। जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू दैट, क्लियर है। करिए, p की वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉट एक्स, q की वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, होता है e की पावर p डी एक्स, p इज माइनस कॉट एक्स डी एक्स। कॉट एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग, अबे इंटीग्रेशन क्यों लगा दिया मैंने, लॉग साइन एक्स, लेकिन माइनस है तो 1 बाय साइन एक्स कर सकता हूँ मैं इसको,
क्लियर है? e की पावर log e है तो इसको मैं 1/sin x लिख सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ। a की पावर log x टू द बेस b जब भी होता है, ये दोनों इंटरचेंज होने की क्षमता रखते हैं, तो log x की पावर log a टू द बेस b लिख सकता हूँ। और जब भी बेस और पैरामीटर ऑफ log इक्वल होता है तो वो 1 हो जाता है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। हाँ, अभी बताता हूँ तेरे को मैं। जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा इसका क्या बनेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/sin x, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है, cos x बाय sin x dx। कितना बन गया ये, cot x की क्या होती है, करेक्ट, log sin x प्लस सी y बाय sin x। दिस इज द आंसर। समझा भाई ऋषभ? इंटीग्रेट, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ c आएगा, यहाँ c हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? अगर हम लिख भी देते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों में कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाता है, तो अल्टीमेटली जब काटते हैं तो लिखते ही नहीं है। ठीक है, वीडियो के लिए बोला था बस। तो इसको मैं अगर ये बनाता हूँ dx/dy, तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स y/1 + y² माइनस x/1 + y², है ना। अब लीनियर का मतलब मैंने तुम्हें बताया था ना, कोफिशिएंट की पावर 1, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1, और साथ में कुछ भी लगे बट दोनों आपस में साथ नहीं होने चाहिए। x डिपेंडेंट अगर मैं लेता हूँ तो x के साथ y की फंक्शन लगा हुआ है, कोई टेंशन नहीं अपने को, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। ये एज अ फंक्शन ऑफ y ट्रीट हो जाएगा। इसको मैं रीशफल करके लिखता हूँ dx/dy प्लस x/1/y² इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y/1 + y²। ये लिख सकता हूँ। यहाँ पे p क्या हो गया, 1/1 + y², q ये हो गया, बन गया हमारी डिफरेंशियल। अब मैंने डायरेक्टली dy/dx में क्यों नहीं किया पता है? अरे हिंट दे तो रहा है, y² आ गया भाई, y² लीनियर में नहीं होगा, dy/dx वाली लीनियर में नहीं होगा, खत्म। तो p कितना हो गया यहाँ पे, 1/1 + y², q कितना हो गया, tan इनवर्स y/1 + y²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, e की पावर tan इनवर्स y, भाई इसकी इंटीग्रेशन इज tan इनवर्स y ना। तो सॉल्यूशन हो गया x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स y/1 + y² ई की पावर tan इनवर्स y dy। बस सारा का सारा दिमाग इसमें लगाना है। अब ये तो पता ही है कैसे करना है, क्रिश बताइए। t मानेंगे, ये dt हो गया, तो t e की पावर t की इंटीग्रेशन करनी है, जो कि किससे होएगी, बाय पार्ट्स। x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y को t लूँगा इंटीग्रेशन के लिए, तो ये बनेगा e की पावर t dt। डायरेक्टली कर दिया मैंने, आप सब्स्टिट्यूशन पूरा दिखाएंगे। ILATE, तो यानी कि फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट कैसे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड की इंटीग्रेशन। हमारे पास आंसर आया t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c x e की पावर tan इनवर्स y, तो x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू e की पावर t इज tan इनवर्स y, tan इनवर्स y - 1 प्लस c। क्लियर? ये सॉल्व करते हैं यार। इसको पहले तो लिखना पड़ेगा लीनियर की फॉर्म में, y/x इज इक्वल्स टू x²। ये मेरा p बन गया, ये मेरा q बन गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e की पावर p dx
की इंटीग्रेशन, तो x हो गया, ये x क्यों, log e की पावर log x इज x। सॉल्यूशन बनेगा y x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स विच इज़ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3। आई एम सो सॉरी, x की पावर 4/4 प्लस c बन जाएगा क्योंकि x क्यूब की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इट वॉज टू ईजी एंड इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। ओ माई गॉड, इट इज़ ओ माई गॉड क्वेश्चन। बता किसी से? नोप्स। p क्या बनेगा यहाँ पे? tan x बनेगा। q क्या बनेगा यहाँ पे? 2x प्लस एक्स स्क्वायर tan x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा? e टू द पावर tan x dx। tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है? log sec x e की पावर log sec x। तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज secant x। इधर देख लो भाई सब, y इंटू secant x इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन ऑफ, इसको secant x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x secant x प्लस एक्स स्क्वायर tan x sec x बनेगा, हाँ कि ना? इसको मैं लिख सकता हूँ पूरे क्वेश्चन, अभी जितने भी डिफरेंशियल के क्वेश्चन है सबको तोड़ इंटीग्रेशन बनाती है, बाकी तो सब रटे रटाई मेथड हो जाते हैं 10-12 क्वेश्चन करने के बाद। अब इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करनी है यार ये। अब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम मार्क्स का आएगा और इस वजह से आएगा कि इसकी इंटीग्रेशन बहुत तोड़ है। अब वो इंटीग्रेशन तोड़ ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन, सेकंड की इंटीग्रेशन, कुछ ऐसा बन रहा है ना, तो बाय पार्ट से इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन लगने के मैक्सिमम चांसेस है। 2x sec x dx प्लस फर्स्ट को ऐसे रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज sec x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज दिस, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज दिस। तो आंसर इज y इंटू secant x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर secant x प्लस c। क्लियर? इसमें p मिल गया 1/x, q मिल गया log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा भाई? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा इसमें? e की पावर 1/x की इंटीग्रेशन विच इज log x, e की पावर log x इज x। सॉल्यूशन बन गया x इंटू वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू एक्स। एक्स log x की इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगी, फर्स्ट को ऐसे रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर log x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी एक्स वाई इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है जी, आगे बढ़े।